आप एक बात देखो, आज हरियाणा की भैंस को अगर आप मेवाड़ में लाके करो, अब कितना भी ब्रीड कर लो, आप कभी उनके पैरामीटर पे आप पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो बस देखो, वो तो हर वो इंसानों की कोई हाइब्रिड प्रजाति हो सकती है, मैं शायद इसमें से नहीं हूँ। गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बात मानता हूँ कि देखो ये शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल। तो किसी के घर में खड़ा है तो फिर शक्ति तो उसके अंदर आएगी, तो कहीं ना कहीं तो निकालनी पड़ेगी। तो बातों में ही सही, हर बार आप लोग बोलते हैं कि राजस्थान में घोड़े खत्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेचर ने इस जगह को ये यहाँ पे उत्पादन होता है उस चीज का। बिल्कुल। बेसिकली है वेस्टर्न राजस्थान का घोड़ा। ओके। ये मारवाड़ का घोड़ा है। ठीक है। ये मारवाड़ी घोड़ा है। ठीक है। इसको आप भले ही दुनिया में कहीं भी ले जाओ, इसको आप पंजाब ले जाओ, इसको गुजरात ले जाओ, इसको कन्याकुमारी से लगा के इसको आप कश्मीर तक ले जाओ, कहीं भी ले जाओ इस घोड़े को। ये मारवाड़ी घोड़ा था, ये मारवाड़ी घोड़ा है और ये मारवाड़ी घोड़ा ही रहेगा। मतलब मैं मानता हूँ कि जहाँ पे भी ये खड़ा है, जिन भी लोगों के उनके कुछ कर्म है कि उस वजह से ये आज इन घरों के अंदर आज भी खड़े हैं। बाकी ये आप घोड़े को कभी रख नहीं सकते। बिल्कुल सही। हमेशा रखता ये आपको, ये अपने को ना। जैसे इसी चीज़ में अपन आगे समझें तो आजकल जैसे जो नए लोग आ रहे हैं, ज्ञान का समुंदर है, ठीक है, तो जहाँ से ले सक रहे हैं वहाँ ले सक रहे हैं आप। अब घोड़ा जो है वो बहुत डीपली टॉपिक है, मैं ये समझता हूँ। मतलब टॉपिक इतना ये वो है कि आप अगर इसको एक इसका सूंप के अगर रिलेटेड अगर बात करें घोड़े के, तो इसमें भी कई तरीके की बातें और कई तरह की जानकारी जो आप ले सकते हो, जितना गेन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो घोड़ा आपने बहुत डीप टॉपिक है। दूसरा, अगर इसी में बात करें कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो मोस्टली 2 या 3 साल में ही अथाह ज्ञान का उनको नॉलेज हो जाता है। मतलब कोई उसका जिसका पार ही नहीं, मतलब आप सीखने जाओ वैसे हो जाते हैं। आप ऐसा क्या रिसर्च कर रहे हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? लोग तो 2-3 साल में कंप्लीट हो जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली ये तो कभी कंप्लीट हो भी नहीं सकता है। ओके। क्योंकि तो क्या जो होता हो रहे है हैं उनके 2-3 साल में वो कोई, अब देखो, वो तो हर वो इंसानों की कोई हाइब्रिड प्रजाति हो सकती है, मैं शायद उसमें से नहीं हूँ। पर मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि ये बहुत, मतलब इसके अंदर एक ब्रीडिंग के अंदर मैं हमेशा मानता हूँ कि पेशेंस इज द की। ओके। आप जितना ऑब्जर्व करोगे और जो तक्कम एक्सप्लेन करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब ठीक है, क्या होता है कि देखो, अब इसके अंदर क्या है, मैं कितनी बार देखता हूँ कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या कभी जो कम टाइम में है और उनको मतलब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। बिल्कुल। वो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बात मानता हूँ कि देखो ये शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल। तो किसी के घर में खड़ा है तो फिर शक्ति तो उसके अंदर आएगी, तो कहीं ना कहीं तो निकालनी पड़ेगी। तो बातों में ही सही निकल जाए। तो अच्छा है ना, मतलब ठीक है, कोई 3 साल वाला भी कुछ बोल रहा है तो कोई 3 महीने वाले सीखेगा उससे। ये बात भी है। हाँ। तो मतलब इसीलिए अपना जो प्रोपोमो है, अपन इतने साल से जो रिसर्च कर रहे हैं वो पॉइंट अपना खत्म नहीं हुआ है, खत्म होगा भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये एग्जैक्टली सही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ये समझ लेते हो ना कि मेरे को सब आ गया, तो फिर आपको कुछ आता ही नहीं है उसके बाद। फिर आप आपकी वो जो आपके जो आपकी जो नॉलेज की जो एक बॉटल है उस पर आप ढक्कन लगा देते हो खुद ही। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर लगे ही नहीं कभी। मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ किसी ब्रीडर से सीख रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे स्टाफ को एक नॉर्मल स्टेबल ऑब्जर्वेशन है जो मुझे नहीं पता था मेरे घोड़े के बारे में, वो मुझे बता देता है। तो सीख भीख थोड़ी होती है, मतलब आप किसी से भी ले सकते हो। सही है। अगर वो तो 3 साल वाला भी अगर उससे 2 चीज पता है और वो बेचारा बता रहा है तो सुनो उसको भी, क्या पता काम आ जाएगा। पर वो अथाह ज्ञान है ना उनके पास। अब वो तो देखो, अथाह ज्ञान तो हानिकारक है, और हानिकारक किसी उन्हीं के लिए हानिकारक है। राइट। अगर किसी इंसान को आप कम टाइम, मतलब आप वही है ना कि आप किसी भी चीज का एक तो प्रोफेशनल कोर्स करो, फिर आप एक क्रैश कोर्स करो। बिल्कुल। दो वाली चीज है। घर बैठे MBA बनो, वो वैसा हो गया ये। हाँ जी। तो बना, जैसे इसी में अगर मैं आगे आपसे पूछूं कि अपने जैसे आज हॉर्स इंडस्ट्री में घोड़ों को, अपनी मारवाड़ी ब्रीड को अच्छे से अच्छी लग्जरी व्यवस्थाएं दे रही है, और इसी में अगर मैं समझूं कि जैसे एक जगह एक घोड़ा एक ज़बरदस्त ब्रीड करता है, ऐसा क्या चेंजेस होता है कि भाई एक घोड़ा जब घर में अपने पास रहता है तो अच्छी ब्रीड है, बाहर जाता है तो ब्रीड नहीं करता है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, घर की बात नहीं कहूंगा मैं, घोड़ा अपन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। मैं वही पूछना चाहता हूं, क्या फर्क क्या हो जाता है? हाँ, तो एनवायरनमेंट देखो, ये घोड़ा बेसिकली है वेस्टर्न राजस्थान का घोड़ा। ओके। ये मारवाड़ का घोड़ा है। ठीक है। ये मारवाड़ी घोड़ा है। ठीक है। इसको आप भले ही दुनिया में कहीं भी ले जाओ, इसको आप पंजाब ले जाओ, इसको गुजरात ले जाओ, इसको कन्याकुमारी से लगा के इसको आप कश्मीर तक ले जाओ, कहीं भी ले जाओ इस घोड़े को। ये मारवाड़ी घोड़ा था, ये मारवाड़ी घोड़ा है और ये मारवाड़ी घोड़ा ही रहेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है। और ये पैदावार भी वही करेगा। ठीक है। आप समझना इस बात को। आज अपन मारवाड़ का हिस्सा नहीं, अपन मेवाड़ का हिस्सा। तो जब घोड़ा वेस्टर्न राजस्थान से जब इधर आया तो इधर अपन 80% पे ही आज भी। बिल्कुल।
यही घोड़े अगर वहां होते तो ये आज यहाँ पे जैसे उसके बेटर होते। और ये देखो, इस दुनिया में प्रकृति से बड़ा कुछ है नहीं मोहित जी, और कुछ हो भी नहीं सकता है। अगर भगवान ने इस जीव को उस जगह के लिए बनाया है तो कुछ सोच, आज मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ लोग हमारे आसपास एरिया में या फिर मेवाड़ में गिर की ब्रीडिंग कर रहे हैं कहीं, और वो जिंदगी में कभी ऐसी गिर पैदा नहीं कर पाएंगे जो जो ओरिजिनल गिर में हो रही है। बिल्कुल, गुजरात में भी नहीं, गिर में हो रही है। आज आप सोचो, मैं कितने ऐसे दोस्तों को मेरे देखता हूँ कि वो मतलब मैं तो मॉरली डबल कोटेड कुत्ते को भी राजस्थान में रखना अच्छा नहीं मानता हूँ। बिल्कुल राइट। जब उसको प्रकृति ने इस इन्वायरमेंट के लिए नहीं बनाया तो आप अपने शौक से उसे नहीं। अब ठीक है, घोड़ा तो ठीक है, अच्छा पैशन है लोग, और अब देखो लोग उसे बाहर रख भी रहे हैं, बाकी स्टेट्स में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और अच्छी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पंजाब में भी अच्छे बच्चे पैदा हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं, तमिलनाडु में भी मैं भी देख के आया हूँ हो रहे हैं। पर क्या होता है मोहित जी के फर्क तो आता है। बिल्कुल, हम एक ऐसे देश के अंदर है कि जहाँ पे कुछ डिस्टेंस के बाद मतलब भाषा, पानी और ज़मीन बदल जाती है। बिल्कुल, वेशभूषा बदल जाती है। तो मैं ये बात मानता हूँ कि जब आप जितना वेस्टर्न राजस्थान से आप दूर जाते जाओगे ना, जैसे अपन तो फिर भी पास है, बहुत दूर नहीं है अपन राजस्थान के अंदर हैं। अच्छा, अपने यहाँ पे भी मतलब गर्मी एक समान है, पर फिर भी वो जो ज़मीन का असर है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। पर आप जितना ज़्यादा दूर जाते जाओगे आप इस घोड़े का कैरेक्टर खत्म कर दोगे। अच्छा, कैरेक्टर से मेरा ये मतलब नहीं है कि वो मारवाड़ी से थौरो हो जाएगा, मारवाड़ी रहेगा, पर उसकी स्पिरिट चली जाएगी। कैरेक्टर हमेशा फिजिकल कैरेक्टर नहीं होता, एक घोड़े का बिहेवियर का भी एक कैरेक्टर होता है। वो बिहेवियर का कैरेक्टर खत्म होता मैंने देखा है मेरी आंखों से। कुछ ऐसे घोड़े हैं जिन्होंने मतलब जो वेस्टर्न राजस्थान के राजा थे हैं और रहेंगे, उन्होंने उस एरिया को आबाद कर दिया। अब वो दूसरे स्टेट्स में खड़े हैं पर वो वहां नहीं कर पाएंगे। और उसमें आप ब्लेम करो कि इस घोड़े की गलती, घोड़े की गलती हो ही नहीं सकती है कभी भी। वो इन्वायरमेंट की गलती है। वो बेसिकली वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर है वो जानवर। और अब आप चाहते हो कि वो वैसा फ्लरिश करे, कैसे पॉसिबल है? ये बात तो है। अगर आज आप अगर बेसिकली आप अगर किसी एक, अच्छा मैं तो आप सोचो कि ये नेचर में फल फ्रूट खाना पीना, जानवर जो इंसेक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, ये भी इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि अपने यहाँ क्या मिलेगा, वहाँ क्या मिलेगा, यहाँ कौन सी मक्खी मिलेगी, वहाँ कौन सी मक्खी मिलेगी। सही बात है। तो आप इसको आप कभी चैलेंज कर ही नहीं सकते। और इस पर कोई डिबेट, अगर कोई क्या नहीं हमारे वहाँ पे भी ऐसा, तो आप उस पर कभी डिबेट नहीं कर सकते। कोई अगर बोला कि हम भी वेस्टर्न राजस्थान जैसे घोड़े पैदा कर सकते तो आपको बहस ही नहीं करनी चाहिए। बोला ठीक है आप करिए फिर, क्यों हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है कभी भी। आज अगर आप देखो, आज आप झालोर में जाओ, उस एरिया में जाओ, वहाँ पे उस रेत का इतना फर्क है कि वो घोड़े एक लिमिटेड डाइट पे बहुत बने हुए हैं और उनका कैरेक्टर ही अलग है। कैरेक्टर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल कैरेक्टर, उनका बिहेवियरल कैरेक्टर ही अलग है। बिल्कुल, उनके अंदर एक वो जो तेजाई है वो ही अलग है। बिल्कुल। अब आज अपन थोड़ा सा उनसे दूर है तो अपन 10% उसमें कम हो गए। अब जो और दूर जा रहे हैं वो और कम होते जा रहे हैं। तो ये तो रहेगा फर्क। देखो बिल्कुल, आज आप एक बात देखो, आज हरियाणा की भैंस को अगर आप मेवाड़ में लाके करो, आप कितना भी ब्रीड कर लो, आप कभी उनके पैरामीटर पे आप पहुंच पाओगे क्या? तो बस तो घोड़े में कैसे पहुंच पाओगे? अच्छा, आप सोचो आजकल लोग बहुत अच्छी फीड दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर्स दे रहे हैं, 1000 चीजें दे रहे हैं और देनी भी चाहिए। और घोड़े उस फिजिकल ढांचे के बन भी रहे हैं, बिल्कुल उस साइज में जा रहे हैं, शेप में जा रहे हैं, पर वो बिहेवियरल कैरेक्टर इस जन्म में कोई ना तो डाइट ला सकती है, ना फीड ला सकता है, ना मिनरल मिक्सचर ला सकता, कुछ नहीं ला सकता। बिल्कुल। वो उसकी जमीन हवा पानी ला सकता है। ये बात तो है। और इस पे ये फुल स्टॉप का टॉपिक है, इस पे डिबेट आप कर भी नहीं सकते हो, ना मुझसे ना किसी और से। बिल्कुल। और अगर किसी को नहीं विश्वास है तो आप जाके देख लो एक बार वहाँ पे आराम से आप जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ आप ओवरऑल राजस्थान को देखो, हर बार आप लोग बोलते हैं कि राजस्थान में घोड़े खत्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेचर ने इस जगह को ये यहाँ पे उत्पादन होता है उस चीज का। बिल्कुल। जहाँ पे किस चीज का उत्पादन है वहां पे खत्म कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। खत्म वहां होती है जहाँ पे आपने ला के स्टॉक किया होता है और उत्पादन नहीं हो रहा होता है। बिल्कुल। जब आप एक स्टॉक इकट्ठा करते हो, जब स्टॉक बेचते हो तो वो गोदाम खाली होता है। फैक्ट्री कैसे खाली होती है? फैक्ट्री तो प्रोड्यूस कर रही है ना उसको। हाँ सही बात है। तो ये चीज़ है। मैंने अभी आपसे अपना जो ये मारवाड़ी घोड़ा है, कि मारवाड़ी घोड़ा है क्या और दिखता कैसा है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। देखिए, मारवाड़ी घोड़ा है क्या, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। पर अभी जैसे आप अंदर भी वो बात कह रहे थे कि अगर जो भी आपने लाइन, वो क्या लाइन थी आपकी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कभी घोड़ा कोई बताता है कि ये हाथी के जैसा है, कभी घोड़ा बताते ये मोर के जैसा है, इसकी गर्दन है, कभी बताते ये कबूतर के जैसी गर्दन है, तो घोड़ा है क्या? देखो, मैं यूँ तो देखो दुनिया में हज़ारों तरीके के घोड़े हैं। बिल्कुल।
लगभग 390 तरीके की ब्रीड्स है Okay. ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म तो वैसे तो हर ब्रीड का अपना स्पेसिफिकेशन है, पर जितना मैं मानता हूँ अपने मारवाड़ी घोड़े को कि ये सूर्य का पुत्र है और शक्ति का प्रतीक है। ओके ये मेरी समझ है उस बारे में। ठीक है। और ये हमारा लिविंग हेरिटेज है और हमारे लिए, हमारे घरों के लिए वरदान है। बिल्कुल ये तो हो गई कि ये हमारे लिए स्पिरिचुअल बेसिस पे क्या है। बिल्कुल। और अब आओ कि आप कैरेक्टर बेसिस पे, तो ये युद्ध में जो हमारे वॉरियर्स थे उनका सबसे बड़ा शस्त्र है। बिल्कुल राइट। इससे ताकतवर कोई शस्त्र नहीं है और इससे दिमागदार कुछ हो नहीं सकता। है। तो ये हमारे लिए स्पिरिचुअली और हमारे लिए हमारे जो जो पहले के टाइम में जो वॉर जोन्स हुआ करते थे उसके लिए सबसे बड़ी एसेट थी। और आज भी ये जो खड़ा है ना यहाँ पे, ये मतलब मैं मानता हूँ कि जहाँ पे भी ये खड़ा है, जिन भी लोगों के उनके कुछ कर्म है कि उस वजह से ये आज इन घरों के अंदर आज भी खड़े हैं। बाकी ये आप घोड़े को कभी रख नहीं सकते। बिल्कुल सही। हमेशा रखता ये आपको, ये अपने को रखता है। ये अपनी ताकत। तो मेरे लिए तो ये इतना बड़ा है इमोशनली कि मैं कभी भी इसको कुछ चंद शब्दों में मतलब डिस्क्राइब कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर अपन इसकी जो नेक वाली और ये सभी बात करें तो ये सभी अपना एक ब्रीड, ये ब्रीड कैरेक्टर हो गया। पर आप पूछो कि मेरे लिए घोड़ा क्या, तो मेरे लिए घोड़ा ये है।